10 मिनट 20-15 मिनट। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरी आत्मा के द्वारा तो अगुवाई कर। किसी ने कहा कि बाइबल हमें सिखाता है कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। वो हमें सिखाता, हमें गाइड करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते सभी तरफ पर आकर हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, हम लोग पतरस की किताब में हैं। हम लोग ऑलरेडी पहला दूसरा अध्याय कवर कर चुके हैं और दूसरा अध्याय में है, दूसरा भाग में है। ठीक है, दूसरा भाग का चौथा पॉइंट में पत्नियों को पति के ओके 1 से 6, मतलब तीसरा अध्याय 1 से 6 इस तरह लिख सकते। पत्नियों का पतियों के अधीन होने के अनेक अभिप्राय है। पत्नियों का पतियों के अधीन होने के अनेक अभिप्राय है, मतलब बहुत से अभिप्राय। बहुत से अभिप्राय है। ठीक है, पहला, प्रभु के लिए अविश्वासी पत्नियों को जीतना। प्रभु के लिए अविश्वासी पतियों को जीतना। पतियों को जीतना। जब पत्नी अधीन में रहता है तो अविश्वासी लोग देखते हैं, पति का आदर करता, पति को प्यार करता, पति का सुनता, तो अविश्वासी औरतें भी देखते हैं तो वो लोग विश्वास में आते हैं प्रभु। ठीक है, प्रभु के लिए अविश्वासी पतियों को जीतना, बातों से नहीं पर उनके धार्मिक जीवन से। बातों से नहीं बल्कि धार्मिक जीवन से। आपका जीवन से बहुत से पति विश्वास में आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, शांति और सुंदरता का भीतरी आत्मा। शांति और सुंदरता का भीतरी आत्मा व्यक्त करने के द्वारा। व्यक्त करने के द्वारा, शांति और सुंदरता का भीतरी आत्मा व्यक्त करने के द्वारा, जिससे परमेश्वर को प्रसन्नता होती है। जिससे परमेश्वर की प्रसन्नता होती है। ओके, ठीक है। फिर उदाहरण उसमें है, उदाहरण दिया है सेरा के अब्राहिम और सारा अब्राहिम के अधीन रही थी, उसमें देता है 3 वचन में, 3:3 में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। तो इसमें क्या कह रहा, तो कि आप अंदर से सुंदर हो, बाहर से नहीं। बहुत सारे सोना पहन कर गए पर चाल चलन मुंह से वे करके बातें कर रहे, तो कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लगा। तो जो सुनेगा भी बोलेगा बात बताओ, महंगी सोना बातें देखो। कभी होता है ना ये सब सुने, कभी लोग कहते हैं ये सब सुने,
हम देखो लोग कहते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि इसमें और एक बातें कहते हैं कि जेवरात मतलब कि क्या बोलते हैं सोने चांदी की जो चीजें हैं, जेवरों से आभूषण, ठीक है, आभूषणों की मनाही नहीं है, मतलब कि आप पहनना बिल्कुल मना ही नहीं है, आप पहन सकते हो, बट इतना भी नहीं बड़े भारी भारी, अरे सोना यहाँ तो पहनना भारी सोना, ये कान एकदम नीचे तक जा रहे सोना पे, बड़े बड़े चेन पहनने लायक पहनो। आभूषणों से बिल्कुल मना ही नहीं किया कि आप कुछ नहीं पहनेंगे, ऐसा कोई माना नहीं है, बट यदि ऐसा होता तो सारे वस्त्र की भी मनाही होगी। यह बोलते ना कि एक दूसरा एक शब्द बताता कि आडंबर का विरोध और मर्यादा एवं नम्रता के लिए उद्बोधित करता है। मतलब कि जब आप बहुत गहने जबरात से भरे हुए और आपकी नम्रता नहीं आती, दीनता नहीं आती, तो बेकार, चाल चलन सही नहीं, तो ये सब पहन कर क्या फायदा ना, तो बेकार। तो इसीलिए हमें समझना उसी तरह से जैसे हमें अंदर से परमेश्वर की नम्रता, परमेश्वर की सभा और परमेश्वर की चरित्र, जब इंसान परमेश्वर की सभा, परमेश्वर की चरित्र, परमेश्वर की नम्रता में इंसान रहता तो वो खुद ब खुद सुंदर दिखेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी को बद सुंदर नहीं बना। बद सुंदर में क्या बोलते हैं? बद सूरत नहीं, और सुंदर क्या बोलते हैं? सुंदर का दूसरा सब क्या बोलते हैं? सुंदर चेहरा नहीं, सूरत नहीं बोल रहा। सुंदर का दूसरा शब्द क्या होगा? विरोधी शब्द। क्या शब्द है? विरोधी शब्द। बदसूरत कैसे रहेगा? मैं सूरत के बारे में बात नहीं, चेहरे के बारे में बात नहीं कर रही, मैं सुंदरता की बात कर रहा हूँ। बदसूरत, सूरत नहीं, सुंदर का ऑपोजिट क्या होगा? असुंदर। असुंदरता, सुंदर का ऑपोजिट असुंदर ना, वो हो जाता है। सुंदर चेहरा उसको कह सकते हैं, बदसूरत चेहरा मत बनाओ, सुंदर चेहरे को बदसूरत मत बनाओ, उसको कह सकते चेहरे को जब बोलते हैं। बट एक सुंदर शब्द, सुंदर को असुंदर मत बनाओ, निखार। तो सुंदरता मतलब परमेश्वर की शांति, विश्वास में, धार्मिकता में, नम्रता में, प्रेम में, मुझे लोगों को प्रसन्न करने से अच्छा परमेश्वर को खुश करना ना। मेरा पति लाया, मैं पहन कर आया, कोई मुझे बोला नहीं तुम कितना सुंदर हो, नहीं बोला, बट परमेश्वर में जब हम नम्रता में बढ़ते तो परमेश्वर कहता है कि वाह, खुश हो जाए। तो वो होना चाहिए लेडीज को। दूसरा है आखिरी पॉइंट, पतियों का पत्नी के प्रति अधीन नहीं, कैसे व्यवहार। पत्नियों को पति के अधीन, ठीक है, और फिर पतियों को पत्नी के प्रति, लिखिए इस तरह, बताता हूं। पतियों को पत्नियों के प्रति, तीसरा अध्याय वचन 7 पढ़िए।
कौन पढ़ेगा? पढ़िए कोई। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों का साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। ओके। निर्बल पात्र शारीरिक रूप से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। निर्बल पात्र शारीरिक रूप से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। जो पति अपनी पत्नी का उचित ध्यान देने में असफल हो रहता है, वह उसके साथ प्रार्थना भी नहीं कर सकता, जैसा मैं। दूसरा, इसमें शब्द बताता है पतियों को अपनी पत्नियों को अनंत जीवन की सगी वारिस के रूप में विचारशील होकर आदर का व्यवहार करके मसीह के प्रति अधीनता व्यक्त करना चाहिए। पतियों को अपनी पत्नियों के अनंत जीवन के सगी वारिस के रूप में विचारशील होकर आदर का व्यवहार करके मसीह के प्रति अधीनता व्यक्त करना चाहिए, कि उनकी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना हो। उनकी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना हो। ठीक है, ये 5 पॉइंट जो अधीनता के जीवन के बातें हैं। 4 पॉइंट 5 पॉइंट नहीं। ये वाला पॉइंट व्यवहार के प्रति, और पति को व्यवहार वैसा करना, पत्नी के अधीन रहने के लिए नहीं कह रहा। ठीक है, वचन वहां पर क्या कह रहा? वैसे व्यवहार करो, पति को व्यवहार करने के लिए, अधीन के लिए नहीं। ठीक है, तब पतरस मसीह के लिए दुख उठाने के विषय में विस्तार से वर्णन करता है। उसके बाद फिर पतरस मसीह के दुख उठाने के लिए विस्तार से वर्णन करता है। 8 वचन तक 7 वचन तक हम लोग किए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो तीसरा भाग, ये था दूसरा भाग। तीसरा भाग अध्याय 3 8 से 5 अध्याय 11 तक। ठीक है, ये क्या था? अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है। ओके, जब आप सेवकाई करोगे तो दुख लाता।
अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है। आप अगर परमेश्वर का सेवक हो, दुख जरूर आएगा। परमेश्वर के लोगों को दुख जरूर आएगा, और दुख आएगा तभी हम समझ पाएंगे कि हम मसीह के सेवक हैं। समझ गए? नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट चलते हैं। विश्वासियों को जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव होगा। विश्वासियों को जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव होगा, जो या तो परमेश्वर की महिमा के लिए अवसर होगा या आत्मिक बढ़ती में रुकावट होगी। आप अगर आत्मिक में 2 चीज़ें होएगा जब आपके जीवन में दुख आए, क्या होगा? या तो आप परमेश्वर में महिमा पाओगे, और दूसरा आप जो बढ़ रहे हो आत्मिकता में रुकावट, वो तकलीफ, कष्ट, दुख, रुकावट। हमारे पास्टरकाल के जीवन में हम देखें, पास्टरकाल इतनी तेजी से परमेश्वर का काम कर रहे थे, शैतान रोक दिए, उनके जीवन में कष्ट लाया, उनके शरीर सामने कष्ट लाया। तो कभी कभी वो कष्ट से हम प्रभु के पास भी चले जा सकते हैं, और कभी कभी हम वो दुख से आगे नहीं बढ़ पाते। जो काम हम तेजी से कर रहे थे वो काम नहीं कर रहे, ऐसे भी कष्ट आ सकते हैं बहुत बार। कभी कभी वो कष्ट के बाद महिमा दिखाई देता है बहुत बार। समझ रहे? अन्यायपूर्वक दुख भगने का सामना करने के लिए पतरस विशेष सलाह देता है। अन्याय में जो दुख आता है, अन्याय करते हो, यानी कि अन्याय का मतलब जो दूसरे शब्दों में अनजस्टिस क्या बोलेंगे, वही अन्याय ही होता है, बट पाप के कारण या गलत के कारण। अन्यायपूर्ण दुख भोगने का सामना करने के लिए पतरस विशेष सलाह देता है। पहला, बुराई का बदला बुराई से ना दो। ठीक है, बुराई का बदला बुराई से ना दो। तीसरा अध्याय 8 वचन से 12 वचन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, भलाई करने से कभी किसी का नुकसान हुआ है? हुआ? कभी हुआ भलाई करने से किसी का नुकसान हुआ? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य पता है, भलाई करने से वचन अगर हम लोग देखते हैं 13 और 14 वचन है ना, 13 और 14 वचन। यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हाँ, क्या बोलते हैं? अगर भलाई करने में हम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो बुराई करने वाला कौन है? कौन? शैतान है। मैं ज़्यादा भलाई कर रहा इसीलिए तो वो मेरे पीछे पड़ा है। जिसके लिए मैं भलाई कर रहा वही उल्टा मुझे जवाब देगा। तो मैं समझ जाऊँ इसमें मैं मसीह हूँ,
और मुझे दुख आना ही है, तो इसलिए भलाई करना छोड़ दो? नहीं छोड़ दो। कई बार हम लोग किसी का न्याय करने बैठते हैं। दूसरा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ दूसरा पॉइंट, तो धन्य, पढ़ रहा हूँ 13 वचन 14 वचन, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो, ना घबराओ। बस उत्तर दोनों मिल गए। इसलिए क्या करते रहना? भलाई। नहीं करते। ये परमेश्वर का काम है। वह हम लोग कितना बुरा करते थे परमेश्वर से। एक तो परमेश्वर को रुलाना है, माता पिता को भगवान माने, और जो परंपरा सिखा है परमेश्वर को इधर चोट पहुंचा ना। पतरस की किताब में सोना चांदी से तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, ना बहुमूल्य पत्थर से। परमेश्वर अपना पुत्र दिया, तो आज हमारे जीवन में दुख आएगा, आज हमारे जीवन में दुख आएगा, बट दुख आएगा तो हमारे विरोध में कौन है? शैतान है। जितना आप भलाई करते जाओगे उतना आपके जीवन में दुख आएगा। दूसरे एक शब्दों में जिसका बहुत पाप था, जिसका बहुत पाप था, क्या पापिनी स्त्री क्या हुआ? बहुत पाप था, फिर क्या बोलते हैं, याद है? तो माफ भी हुआ, बहुत माफ भी हुआ, और बहुत अधिक प्रेम भी हुआ, प्रेम भी हुआ। पर जो थोड़ा माफ किया, जो थोड़ा पाप था, थोड़ा प्रेम, जिसका बहुत पाप था, बहुत प्यार। तो आज हम अगर मसीह में बहुत दुख उठा रहे हैं, तो आप मसीह में बहुत आनंदित भी हो। ओके, 11 वचन में कहता है, वह बुराई का हम लोग चलते हैं 8 से ही चलते हैं, अच्छा रहेगा ना। 8 में बोलता, निदान सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो, और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुराई करो। आपको ये समझना होगा, आप लोगों को आशीष के देने के लिए बुलाई, गाली के बदले नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, बुराई के बदले बुराई नहीं, परंतु बदले में निदार। अच्छा, आशीष दो, ठीक है, ओके। तो इसमें एक बात कहता जो मैं बता रहा था, भलाई करने से किसी को नुकसान नहीं होगा, परंतु भलाई करने वाले को दुख उठाना पड़ सकता है। ये उल्टा, तो मैं भलाई कर रहा हूं, ऊपर से मैं ही दुखी हो रहा हूं। ये मसीह में है, वो इंसान मसीह में है, सच्चा मसीह वो है, सच्चा मसीह। क्या बात, अच्छा पॉइंट है, वो इंसान सच्चा मसीह है, अद्भुत है। ओके, इसमें और एक बात लिख लीजिए, दूसरों की ओर से अपमान और बुराई का उचित सामना उसका प्रतिकार और बदला प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, पहली बात परमेश्वर पे छोड़ दो। दूसरी बात, बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए। वाह, क्या बात, अद्भुत है। कुड़कुड़ाओ मत,
अगर आपका कोई बुराई कर रहा है, कुड़कुड़ा हुआ, परमेश्वर के हाथ में सौंप और उसके लिए भलाई करते। वाह, मस्त है नहीं? अगर हम करें तो करना चाहिए बस ये, और होना चाहिए ऐसा। ठीक है, क्या लिखे? बुराई का बदला भलाई से देना चाहिए। यह सामान्य सिद्धांत पतरस ने बताया, एक छोटा सा सिद्धांत पतरस ने दिया। ठीक है, आमीन। यही पर बंद करो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हम आपका पवित्र जीवन जी सके, तेरे सिद्धांतों को समझ सके, और पिता भाईचारे में बढ़ सके। आप मदद करो। धन्यवाद देते, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।